ओडिशा की राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल शुक्रवार को रतनगढ़ के दौरे पर रहे। राज्यपाल ने रतनगढ़ के श्री गांधी बाल निकेतन में शिक्षाविद एडवोकेट चंपालाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके पश्चात टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ साथ राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश फरजंद अली, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास, लोक आयुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा, भामाशाह शुभकरण बैग, प्रोफेसर सीताराम व्यास, निकेतन के सचिव राजीव उपाध्याय मंचस्थ अतिथि थे। चारू उपाध्याय व जिया उपाध्याय ने मंचस्थ अतिथियों का तिलकार्चन किया तथा महावीर प्रसाद उपाध्याय, कुमार कार्तिकेय ने अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम को मंचस्थ अतिथियों ने संबोधित करते हुए शिक्षाविद उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान पंडित नटवरलाल जोशी द्वारा लिखित धरती धुरारी पुस्तक का अतिथियों ने विमोचन किया। बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र चोटिया एवं श्याम सुंदर सराफ व मातेश्वरी अजय सरिया ने अग्रवाल सेवा समिति की ओर से अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया। राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुए कार्यक्रम का संचालन सीबीओ कुलदीप व्यास ने किया। इससे पूर्व राज्यपाल ने मेगा हाईवे पर स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। समारोह में पूर्व मंत्री रेणुका सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राज्यपाल के दौरे को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी चाक चौबंद रहे तथा यातायात को भी डाइवर्ट किया गया। गवर्नर हैं, न्यायमूर्ति, वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रधानमंत्री हैं। पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा की अध्यक्षता में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में रतनगढ़ तहसील के गांव लाचरसर, परसनेऊ, आसर, जिगलिया, बिदावतान, गोगासर, बीनातेसर, मेलूसर, गोलसर, कांगड़, नुआ, सैला, बछरारा, कोरीसर, सिमसिया, बिदावतान एवं हामुसर में 31 जनवरी तक किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें इन ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी योजना से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत कम पाई गई। बैठक में एसडीएम एवं बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी ने राज्य सरकार की मंशा के अनुसार कम से कम 200 परिवारों को इस योजना से जोड़ने के लिए निर्देशित किया गया है। बैठक में उपस्थित एमओआईसी, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भी अधिकारियों ने समस्याएं सुनी तथा इस योजना के कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं के निदान करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों से कहा। इस अवसर पर बीडीओ दुर्गाराम पारेख, सीबीओ भंवरलाल डूडी, पीबीएम नेत्राम सहित कई चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे। आज आदरणीय एसडीएम मैडम की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना चिरंजीवी योजना की रिव्यू बैठक ली गई। मैडम ने इसके बारे में जो जिनकी पेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि कम लोग जिन ग्राम पंचायतों में जुड़े हैं, उनके एमओआईसी, एएनएमजी और कार्यकर्ता जी को बुलाया है और मैडम ने हर ग्राम पंचायत को 200 नए परिवार जोड़ने का आगामी इस महीने में टारगेट दिया है। और मैंने भी मेडिकल एंड हेल्थ की तरफ से मैडम को ये आश्वासन दिया है कि मैडम इस महीने के एंड तक हम प्रत्येक ग्राम पंचायत जो वंचित हैं उनको सभी को इन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जोड़ेंगे, ताकि किसी जरूरतमंद को 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मुफ्त मिल सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर मंडल अध्यक्ष प्रदीप सैनी के नेतृत्व में शुक्रवार को कार्यकर्ताओं द्वारा नव मतदाताओं से संवाद कर भारतीय जनता पार्टी के नव मतदाता अभियान से जुड़ने का आह्वान किया गया। शहर की विभिन्न कोचिंग संस्थानों, राजकीय कॉलेज एवं वार्डों में उक्त अभियान संचालित किया गया। इस अवसर पर सैनी ने कहा कि इस अभियान के तहत युवाओं को जागरूक करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने संबंधित आवश्यक चर्चा करते हुए सजग लोकतंत्र में नव मतदाताओं की भूमिका के बारे में बताया गया। देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए नव मतदाताओं की महती भूमिका है। इस दौरान नव मतदाताओं को संगठन की रीति नीति एवं केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए मोर्चा के नेतृत्व में जारी नव मतदाताओं के अभियान के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर शहर में सैकड़ों नव मतदाताओं की पंजीयन सूची तैयार की गई। इस अवसर पर मोर्चा के विधानसभा संयोजक मनीष महर्षि, युवा मोर्चा के शहर मंडल संयोजक विकास सैनी, सह संयोजक कृष्णा बजाज, छात्रा संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, विशाल स्वामी, कमल गुज्जर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ तहसील के गांव खोदड़ी निवासी एक व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में अपनी 30 वर्षीय पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो ससुराल पक्ष के लोगों को भेजने तथा जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा शुक्रवार को पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाहिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह लाडनू तहसील के गांव रिंगण की रहने वाली है। 16 मई 2010 को खोथड़ी निवासी व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी में पिता ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन पति, सास व ननद कम दहेज लाने की बात को लेकर उसे प्रताड़ित करती हैं। उसके पति की यह दूसरी शादी है तथा उसके एक बेटा व बेटी भी है।
पति जब भी छुट्टी पर गांव आता है तो रोज शराब पीकर विवाहिता से मारपीट करता है, जिसका वीडियो बनाकर विवाहिता की पीयर पक्ष को भेजता है। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसका पति उस पर चारित्रिक लांछन भी लगाता है तथा बिना उसकी इच्छा के अप्राकृतिक संबंध बनाता है। पति द्वारा की गई मारपीट से 2 बार उसका गर्भपात भी हो चुका है। विवाहिता पूर्व में संविदा पर एएनएम का कार्य करती थी, लेकिन पति ने जबरन उससे यह कार्य छुड़वा दिया। 2 फरवरी की रात पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करने लगा तथा विवाहिता के पिता को फोन कर कहा कि आज तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा, जिस पर पियर पक्ष के लोग गांव खोतड़ी पहुंचने तो पति ने उसके साथ लाठी से मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर माणकलाल ड्यूरी को सुपुर्द की है। ससुर को 2 लाख रुपए नहीं देना एक 40 वर्षीय व्यक्ति को महंगा पड़ गया। ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी पत्नी के साथ मिलकर 40 वर्षीय व्यक्ति के साथ मारपीट की तथा उसका अपहरण कर लिया। इस संबंध में शुक्रवार को रतनगढ़ पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव खोजड़ी निवासी 40 वर्षीय रामनिवास जाट की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामनिवास द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह सीआरपीएफ में नौकरी करता है। उसके भतीजे की 6 फरवरी को शादी है, इसलिए वह गांव छुट्टी पर आया हुआ है। 2 फरवरी को शादी के सिलसिले में वह फतेहपुर गया हुआ था। रात को जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी अमिता ने कहा कि उसके पिता को 2 लाख रुपए की जरूरत है, जिस पर रामनिवास ने रुपए देने से मना कर दिया और कहा कि पहले भी 5-7 लाख रुपए दिए हुए हैं, जो आज तक वापस नहीं लौटाए। रामनिवास ने बताया कि उसकी पत्नी व ससुराल पक्ष के लोग चाहते हैं कि वह घर जमाई बन जाए और अपना घर व खेत बेचकर ससुराल में रहने के लिए आ जाए। इस बात को लेकर पत्नी आए दिन झगड़ा व मारपीट भी करती है। रुपए देने से मना करने पर उसकी पत्नी ने अपने पिता को उक्त बात कही, जिस पर रामनिवास का ससुर सहीराम व 2 साडू बाबूलाल व चैनराम निवासी दुलोजी तहसील डीडवाना उसके घर दीवार फांदकर आ गए तथा हाथों में लाठियां लेकर दरवाजा पीटने लगे। जब दरवाजा नहीं खोला तो इन लोगों ने उसे तोड़ दिया और तथा मारपीट करने लगे। रामनिवास जान बचाकर कमरे से भागा तो रिश्ते में भाई राजकुमार जाट बीच बचाव करने के लिए आया, लेकिन इन लोगों ने उसे भी धमकी दी। इसके बाद इन लोगों ने उसके साथ हाथ पैर बांधकर उसे कार की डिक्की में डाल दिया तथा मारपीट करने लगे। उसके बाद उसे रतनगढ़ पुलिस थाना ले आए तथा परिजनों को बताया कि उसने अपनी पत्नी अमिता के साथ मारपीट की है, जिस पर वे लोग इसे पुलिस थाना लेकर आए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 6 फरवरी को शादी है फतेहपुर। तो मेरी शादी में आज शाम को 8 बजे आया था। शाम को 8 बजे आया था, रोटी राटी खाई। खाना खाने के बाद में मेरी घर वाली अमिता बा कहो पापा जी को 1 लाख रुपये देंगे। तो मैं कहो मैंने 6-7 लाख रुपये पहले ही दे रखे हैं, जो अभी आपने खुद के ब्याह है तो किसा मेरे को तो अभी कभी ना गाड़े मिला खाटी। और अभी के बाद में आपके घर पर फोन कर दियो। रात ने जब परिवार का 3 आदमी आए आ रहे, मैंने दरवाजा हो भी मैंने कहो खोल लो, फिर मार दी। जब मैं वो दरवाजा खोलते मेरे दी पर छोट सिर में लट। फिर बाद में 2 आदमी मैंने पकड़ लियो और कहीं मार ले रहा मार दे जानो मार अपने 1 करोड़ रुपये मिल सीआरपीएफ में। भी के बाद में मैं बहुत जबरदस्ती कर धक्का मुक्की करे मैं बाहर निकल गया। बचपन गुआड़ी में गुआड़ी में पूरा हाथ पग हाथ में सूजन है। जहाँ को मैं थाने जावा रास्ते में रोड पर खड़े मारे बगा देश। विवाह समारोह के दौरान गाड़ी की साइड की बात को लेकर जाति सूचक गालियां निकालने तथा कार में बैठी पुत्री को उठाने की धमकी देने का मुकदमा गुरुवार की रात पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव गोगासर निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोगासर निवासी व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह आकाशवाणी केंद्र चूरू में कार्यरत है। 29 जनवरी की रात रतनगढ़ में रिनवा भवन में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए परिवार सहित आया हुआ था। विवाह में भोजन करने के पश्चात उसकी पुत्री गाड़ी में जाकर बैठ गई तथा वह और उसकी पत्नी धीरे धीरे गाड़ी की तरफ जा रहे थे। तभी एक कार उनकी गाड़ी के पास आकर रुकी, जिसमें रतनगढ़ निवासी सचिन शर्मा व एक अन्य व्यक्ति सवार था। सचिन ने उसकी पुत्री को साइड देने की बात को लेकर जाति सूचक गालियां निकाली तथा जब पुत्री ने गालियां निकालने से मना किया तो उसे अपनी गाड़ी में डालने की धमकी दी। शोर शराबा सुनकर वह और उसकी पत्नी भी मौके पर पहुंचे, जिस पर उन्हें भी गालियां निकालनी शुरू कर दी तथा धमकी दी कि गोगासर में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। उक्त घटना के दौरान सचिन व उसके साथी ने शराब पी रखी थी। इसी दौरान तारानगर निवासी राजेश स्वामी वहां आया तथा बीच बचाव किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।